हेलो फ्रेंड्स, आज हम संधि विच्छेद का अध्ययन करेंगे। संधि विच्छेद की परिभाषा। संधि दो शब्दों से मिलकर बना है, सम प्लस धी, जिसका अर्थ होता है मिलना। जब दो शब्द मिलते हैं तो पहले शब्द की अंतिम ध्वनि और दूसरे शब्द की पहली ध्वनि आपस में मिलकर जो परिवर्तन लाती है उसे संधि कहते हैं। अर्थात जब दो शब्द आपस में मिलकर कोई तीसरा शब्द बनाते हैं तब जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। दूसरे शब्दों में दो वर्णों के आपस में मिल जाने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। उदाहरण, हिमालय इक्वल्स टू हिम प्लस आल्य। संधि के प्रकार। संधि तीन प्रकार की होती है। फर्स्ट, स्वर संधि। सेकंड, व्यंजन संधि। थर्ड, विसर्ग संधि। स्वर संधि एक स्वर के साथ जब दूसरा स्वर मिलता है और उनके मिलाप के कारण जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। हिंदी में स्वरों की संख्या 11 होती है। बाकी के अक्षर व्यंजन होते हैं। जब दो स्वर मिलते हैं, जब उससे जो तीसरा स्वर बनता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे इति प्लस आदि इक्वल्स टू इत्यादि। स्वर संधि 6 प्रकार की होती है। फर्स्ट, दीर्घ संधि। सेकंड, गुण संधि। थर्ड, वृद्धि संधि। फोर्थ, यंग संधि। फिफ्थ, अयादि संधि। सिक्स्थ, पूर्वरूप संधि। फर्स्ट, दीर्घ संधि। जब दो समान स्वर के मिलने से उनका रूप दीर्घ हो जाता है और उसे दीर्घ संधि कहते हैं। समान स्वर मतलब ए आ ई ऊ इत्यादि। जब ए आ के साथ ए आ हो तो आ बन जाता है। जब ई के साथ ई हो तो बड़ी ई बनता है। जब ऊ के साथ ऊ होता है तो बड़ा ऊ बनता है। अर्थात सूत्र एक। स्वर्ण दीर्घ मतलब एक प्रत्याहार के बाद अगर स्वर्ण हो तो दो मिलकर दीर्घ बनते हैं। दूसरे शब्दों में हम कहें तो जब दो आसपास होते हैं तब जो स्वर बनता है उसे सजातीय दीर्घ स्वर कहते हैं। इसी को स्वर संधि का दीर्घक कहते हैं। इसे हस्त स्वर भी संधि कहते हैं। उदाहरण, ए प्लस ए बराबर आ, कल प्लस अंत बराबर कल्पांत, दिवस प्लस अंत बराबर दिवसांत, परम प्लस अर्थ बराबर परमार्थ, अस्तक प्लस अचल बराबर अस्ताचल, पुस्तक प्लस आरती बराबर पुस्तकार्थी, गीत प्लस अंजलि बराबर गीतांजलि। सेकेंड, गुण संधि। जब ए या आ के बाद लघु या दीर्घ ई ऊ री आए तो दोनों स्थान पर क्रमशः ए ओ आर हो जाता है। मतलब जब ए आ के साथ ई हो तो ए बनता है। जब ए आ के साथ ऊ हो तो बनता ओ बनता है। जब ए आ के साथ री हो तो अर बनता है। जैसे आ प्लस ई बराबर ए, देव प्लस इंद्र देवेंद्र, मृग प्लस इंद्र मृगेंद्र। थर्ड, वृद्धि संधि। जब लघु या दीर्घ ए के बाद ए आए ओ औ आए तो ए या आए के साथ पर ए और ओ के साथ औ के स्थान पर औ बन जाता है। मतलब जब ए आ के साथ ए आए हो तो ए बनता है और जब ए आ के साथ ओ औ हो तो औ बनता है। जैसे आ प्लस ए बराबर ए, परम प्लस एष्णा बराबर परमेष्णा, आ प्लस ए बराबर ए, तथा प्लस ए तथैव। यंग संधि। जब लघु या दीर्घ ई ऊ री के उपरांत कोई असमान स्वर आए तो ई ऊ री के स्थान पर क्रमशः य व र हो जाता है। मतलब जब ई के साथ कोई अन्य स्वर हो तो यह बनता है। जब ऊ के साथ कोई अन्य स्वर हो तो वह बन जाता है। जब री के साथ कोई अन्य स्वर हो तो र बन जाता है। यह संधि के 3 प्रकार के संधि युक्त पद होते हैं। य से पूर्व आधा व्यंजन होना चाहिए, व से पूर्व आधा व्यंजन होना चाहिए, शब्द में त्रि होना चाहिए। यन संधि के उदाहरण जैसे मधु प्लस अरि बराबर मधुवरी, इति प्लस आदि बराबर इत्यादि, ई प्लस आ बराबर य, यदि प्लस अपि बराबर यद्यपि, ई प्लस आ बराबर य, नदी प्लस अर्पण बराबर नद्यर्पण, ई प्लस आ बराबर या, अति प्लस आचार बराबर अत्याचार, ई प्लस आ बराबर या, देवी प्लस आल्य बराबर देव्याल्य। अयादि संधि। जब ए
ओ औ के बाद कोई स्वर आए तो ए आए ओ औ के स्थान पर क्रमश आए आए आव आव हो जाता है। मतलब जब ए आए ओ औ के साथ कोई अन्य स्वर हो तो ए आए में बदल जाता है, आए आए में हो जाता है, ओ अव में बदल जाता है, औ आव में बदल जाता है। या व से पहले व्यंजन पर ए आ की मात्रा हो तो अयादी संधि हो सकती है, लेकिन अगर कोई और विच्छेद ना निकलता हो तो के बाद वाले भाग को वैसे का वैसा लिखना होगा। जैसे ए प्लस आ बराबर आए, से प्लस अन बराबर सयन, ने प्लस अन बराबर नयन, ए प्लस ए बराबर आए, ने प्लस अक बराबर नायक, गए प्लस बराबर गायक। पूर्व रूप संधि जब ए या ओ के बाद ए आए तो ए के स्थान पर पूर्व रूप अर्थात एस चिन्ह हो जाता है। जैसे लोको प्लस अयम बराबर लोको अयम, हरे प्लस अत्र बराबर हरेत्र। सेकेंड, व्यंजन संधि अगर जिन दो वर्णों में संधि होती है और उनमें से पहला वर्ण यदि व्यंजन हो और दूसरा वर्ण यदि व्यंजन या स्वर हो तो जो विकार होगा उसे व्यंजन संधि कहते हैं। मतलब जैसे व्यंजन को व्यंजन या स्वर के साथ मिलाने से जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। मतलब जब किसी वर्ग के पहले वर्ण के च ट त प का मिलना किसी वर्ग के तीसरे या चौथे वर्ण से या य र ल व हा से या किसी स्वर से हो जाए तो क को ग च को ज ट को ड तू को दू और प को ब में बदल दिया जाता है। अगर स्वर मिलता है तो जो स्वर की मात्रा होगी वो हलंत वर्ण में लग जाएगी, लेकिन अगर व्यंजन का मिलना होता है तो वे हलंत ही रहेंगे। व्यंजन संधि के नियम यदि साकार या तय वर्ग के साथ सकार या च वर्ग आए तो तय वर्ग के स्थान पर च वर्ग हो जाता है। जैसे सत प्लस चयन बराबर सच्चन। तय वर्ग के साथ शा या टा वर्ग आए तो ता वर्ग की जगह कर्म से साकार और ट वर्ग हो जाते हैं। जैसे रामस प्लस टिकते बराबर राम सिक टिकते। विसर्ग संधि विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग संधि के कुछ नियम निम्नलिखित हैं। पहला, यदि विसर्ग से पहले और बाद भी आ हो तो पहले ए और विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाता है। जैसे आ प्लस आ बराबर ओ, तेजय प्लस असी बराबर तेजोशी, यश प्लस अभिलाषी बराबर यशोभिलाषी। दूसरा, यदि विसर्ग के बाद च छ या श हो तो विसर्ग का श हो जाता है। जैसे दूह प्लस शासन बराबर दुशासन,